एउटा केस आयो ओके ठिकै छ, दुईटा केस आयो अलिक के भएछ, तीनटा केस आयो एकपल्ट हामीले भिजिट गऱ्यौँ, तर कन्टिन्यू चारटा केस आउँदाखेरि मैले मेरो फेसबुकमा पनि अघि त्यही कुरालाई अपडेट गरेको छु, विदिन 10 days चारटा केस आउनु भनेको कहीँ न कहीँ त रङ छ, कहीँ न कहीँ त ल्याप्सेस छ। आई एम नट पोइन्टिङ यु, तर यो कुरा त हाम्रोमा एउटा अनुभव हुन्छ कि कहीँ न कहीँ ल्याप्सेस त छ, कहीँ न कहीँ विकनेस त छ, कहीँ न कहीँ म्यानेजमेन्टमा ट्रिटमेन्टमा कहीँ न कहीँ केही त छ, त्यस कारणले गर्दा यो घटना घट्दैछ। इन फ्युचर अहिले नै हामीले तपाईँहरूसँग बसेर यो सल्युसन गरेन भने इन फ्युचर फेरि घट्न सक्छ। यसले एउटा कुरा पक्का बताउँछ, वान्स मणिपाल एउटा रेपुटेड हस्पिटल हो सिक्किमको, अनि सबैको विश्वासको ठाउँ यहाँ हो, ट्रिटमेन्ट गरेर आउने ठाउँ। मैले आई थिङ्क आई हेभ सेयर अल्सो इन लास्ट माई भिजिट कि यहाँनिर मेरो एउटा भेरी गुड स्टोरी पनि छ, राम्रो प्रकारले ट्रिटमेन्ट भएको स्टोरी पनि छ। कति ठाउँ पहिला पनि यस्तो नेग्लिजेन्सीको रिपोर्टहरू छ, तर यस्तो कन्टिन्यू यत्रो बेसी थिएन। यो फर्स्ट टाइम यति 10 दिनमा 4वटा आयो। र अनि हामीले जुन सोसियल मिडियामा उनीहरूले भन्दैछ र पर्सनल भेटेर फोनमा हामी उहाँहरूसँग बात गर्दैछौँ, उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब यति चाहिँ पक्का हो, भोलिको दिनमा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कमिटीको रिपोर्टले के बताउँछ, एक्सपर्टको रिपोर्टले के बताउँछ त्यो हेरौँ। तर अहिले पब्लिक पर्सेप्सनमा र हेर्दाखेरि समथिङ रङ त भएको छ, हिजोकै केसमा पनि केही न केही रङ त भएको छ। र जुन अब यो जगत बहादुर छेत्रीको कुरा आएको छ, जुन जगत बहादुर छेत्रीको कुरा आएको छ त्यसमा अब हेर्नुहोस्, हाम्रो एसटिएनएम हस्पिटल गान्तोकमा न्यू एसटिएनएम हस्पिटल 3 फ्लोर चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल हो, त्यसमा अरू पेसेन्ट पनि राख्छ। अनि त्यहीँ नै हाम्रो भाइरल ल्याब पनि छ, त्यहाँ एट अ टाइम हामी 400 भन्दा बेसीलाई ट्रिटमेन्ट पनि दिँदैछौँ। तर इमर्जेन्सी हाम्रो खाली छैन, इमर्जेन्सी हाम्रो सिल्ड छैन, हाम्रो अरू वार्डहरू सिल्ड छैन। एट द सेम टाइम हामी कोभिड पेसेन्टलाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ, एट द सेम टाइम हाम्रो इमर्जेन्सीमा पनि चल्दैछ, सबै चलिरहेको छ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा। यत्रो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर चल्दैछौँ। तर यस एउटा कुरा पक्का हो, सेम डे 2वटा पोजिटिभ केस आयो। तपाईँले अस्ति मलाई एक्सप्लेन गरेको अनुसार एउटा 4:30 मा आयो, नेक्स्ट 6:30 मा आयो, र जगत बहादुर छेत्री 7:10 मा यहाँ आयो। एउटा गभर्मेन्ट हस्पिटलमा हामीले 400+ ट्रिटमेन्ट दिँदै विथ टेस्टिङ ल्याब अरू बिमारी पनि ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ भने सिंगल मेडिकल पर्सनले गाडीमा गएर एटेन्ड गर्नु किन सकेन जगत बहादुर छेत्रीलाई, मेडिकल काउन्सिलिङ दिनु किन सकेन सर? So I will respond to that again this inquiry committee is no sir, inquiry committee in front of media sir, in front of media you should explain sir कि यत्रो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर यत्रो ठुलो इस्टाब्लिसमेन्टले someone is dying inside the car in your hospital premises. Okay, so कसैले एकजनाले पनि एटेन्ड गर्नु किन सकेन? So I have this is what she is saying. It's a sure negligence because see, like a patient being overlooked for 2 hours. Imagine, and no one looking after him. What does it indicate? I totally accept that this is a lapse which will not be taken lightly. The inability of a healthcare worker to respond to the alleged patient not being seen is something that we are not going to take lightly. The management has taken a very serious note of this. We are if also you have taken very serious note, any action till date? just 1 minute, please. We cease the No sir, we need action. Only inquiry committee, it's not enough. We need some kind of action immediately sir. What if you were in my place? What action would you take? वो तो देख बैठा के देखिए ना सर, क्या करेंगे सर? बैठा के दिखाइए। नहीं सर, वो तो मैं जब वहाँ बैठेगा तब कर सकेंगे ना। मैं यहाँ से इमेजिन नहीं कर सकता, इमेजिनेशन में कुछ नहीं चलेगा सर, इमेजिनेशन में कुछ नहीं चलेगा, एक्शन में चलेगा। एक बार बैठा के दिखाइए सर, एक बार। This is on a lighter note. Okay, please understand this. That we have taken very serious note of it. We have personally had a separate group examine the CCTV footage. And also, I yesterday personally spoke to all the security guards because he is apparently the only person to have interfaced with the family. Clearly, directions have gone out. We are taking action on this, but you may please appreciate and understand that security guard को आपने क्या आदेश दिया?
to be sensitive to a patient's pain. What is the duty of security guard? His duty is to attend the patient. No, I told him. Is security guard is able to give any type of counseling, medical counseling. What is the duty and responsibility of security guard? Finish, please. सर कैसे बात करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का काम कैसे वो बीमारी आने के बाद उसको टेकल कैसे करेगा सिक्योरिटी गार्ड? Let me finish, please. वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है ना सर, वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। उसका काम होगा गाड़ी पार्किंग लगाना, उसका काम होगा यहाँ ज्यादा भीड़ मत करो, कोविड है, बीमारी को वो कैसे काउंसलिंग करेगा सिक्योरिटी गार्ड? Please let me finish. ओके सर, ओके सर, Can give me, let me a minute. ओके सर, ओके सर, ओके सर। Since the security guard was the only person who has met the patient, I wanted to know the facts from him. It's nothing else. It was not to cross. सर आपका सिस्टम में ये गड़बड़ है। सिक्योरिटी गार्ड बीमारी के विषय में आपको बताएगा क्या सर? अरे प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज द ओनली पर्सन। इस कारण मणिपाल में ये घटना है। देखिए सर, आपके कारण से मणिपाल का इस तरह के कारण से सिक्किमिस का यहाँ का पीपल का जान जा रहा है और गवर्नमेंट का बदनामी हो रहा है सर। ये सब आप लोगों का लैप्सेस के कारण यहाँ का नागरिक का जीवन जा रहा है, जो जीवन बचाने के लिए आप लोग यहाँ आया है और सिक्किम ने इतना अच्छा जमीन दिया है और इतना अच्छा चल भी रहा है, पर वहीं पर आप फेल हो रहा है सर। इस कारण से देखिए सर, जहां पर आप जिन स्टेट का नागरिक को जान बचाने आया है, आप वहां पर फेल हो रहा है और हमारा सरकार को भी इतना ज्यादा बदनामी सहना पड़ रहा है सर। और हम आज आपसे बात करते हैं सर, अगर आप लोग से ये इंस्टीट्यूशन नहीं चल पाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कीजिए, हम चलाएंगे सर, हम चलाएंगे। ये एसटीएम हम बहुत खूबी से चला रहे हैं सर। 400 पेशेंट को भी, कोविड पेशेंट को भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक साथ और आए हुए दूसरों को भी ट्रीटमेंट कर रहा है सर। कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है सर और कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे सर, सब है। अगर सर आपसे ये नहीं चल पाएगा तो बोल दीजिए सर, हम अपने आदमी को इस तरह लापरवाही में जान कितना दिन जाते देखते हम नहीं देख सकते सर। अब हमसे नहीं होगा सर, हम अपने आदमी को इस तरह गाड़ी में मरते हुए देख नहीं सकते हैं सर। एक कांकरा खा गया और मर गया, ये भी हम देख नहीं सकते सर। आपका जो भी मेडिकल एक्सपर्ट का रिपोर्ट हो, पर हमारा सोच ये है कि कोई एक आदमी कांकरा खा के नहीं मरेगा सर, ये नहीं मरेगा सर कांकरा खा के। कितना आदमी कांकरा खाता है सर? हम भी रोज खाते हैं तो सर नहीं मरेगा सर। आप जो भी बोलिए, अगर आपसे ये अस्पताल नहीं संभल रहे है तो हमको दीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत हमको दीजिए, हम चलाएंगे सर। सीधा सादी बात है सर, हम चलाएंगे सर और चला के दिखाएंगे सर कि इस तरह आदमी नहीं मरता है। हॉस्पिटल में आदमी बांचने के लिए आता है सर। देखिए, घर में है भगवान को प्रार्थना करता है, ईश्वर को पूजा करता है। हॉस्पिटल में जब आते हैं ना आदमी बीमारी लेके, भगवान को भूल देते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के पास आया है, डॉक्टर ही हमारा भगवान है। रास्ते में भगवान को समझते हैं, भगवान हमें हॉस्पिटल तक ठीक से पुराओ, भगवान हम हॉस्पिटल तक ठीक से पुराओ। तब जब हॉस्पिटल में आ जाते हैं आदमी भगवान को भूल जाते हैं और डॉक्टर को ही भगवान समझते हैं सर। पर यह भगवान ऐसा है कि सर बीमारी को मरने दे रहा है टैक्सी गाड़ी में, कोई अटेंड नहीं कर रहा है और एक्सक्यूज बहुत आसान है कि 2 पॉजिटिव आ रहा है। अरे हमारे एसटीएम में कितना पॉजिटिव आ रहा है सर? एक भी मरने नहीं दिया है सर। ऐसे नहीं चलेगा सर। एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं नहीं सर, नहीं तो ये हॉस्पिटल हमको दीजिए सर, हम चलाएंगे सर। ऐसे आदमी कैसे मरेगा सर? एक जीवन का, एक लाइफ का कितना वैल्यू है सर? चाहे वो गरीब का लाइफ हो, चाहे वो धनी का लाइफ हो, लाइफ का वैल्यू आप जानते हैं ना सर, कितना वैल्यू है सर। और धनी से भी ज्यादा गरीब का लाइफ का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसी का कमाई से घर चलता है सर। देखिए सर, धनी के पास क्या होता है सर, एक गुजर गए भी तो इंश्योरेंस मिलेगा, उससे फैमिली चल जाएगा, उसका बैंक अकाउंट में चलेगा। गरीब का कुछ होता है, वही जान है, कमा के खिलाना पड़ता है सर। वही जान मणिपाल में 4 जा रहा है सर। नहीं, 10 दिन में ये क्या है सर? नहीं सर, ऐसा आपका टेक्निकल अगड़ा पगड़ा बात नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा सर। ऐसा आप काम करके दिखाइए सर, यहाँ पर काम करके दिखाइए, बीमारी को जाति बना के दिखाइए। ऐसा कैसे चलेगा सर? आज चौथा दिन, मैं आज टेक ओवर किए हुए मेरा चौथा दिन है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन 4 दिनों में मैंने एक क्षण भी कि आप लोगों के दुख को फील किया है। जो लैप्सेस अगर हुए हैं उनके ऊपर पूरा गौर किया है और पूरे प्रयास हमने इस समय में किए हैं कि ये जो कुछ भी हुआ जिसके कारण
पेशेंट्स आपके यहाँ के नर्सेस को मोटिवेशनल क्लासेस होता है, ओरिएंटेशन होता है। प्लीज लेट मी नहीं सर, आपके यहाँ पर नर्सेस को ओरिएंटेशन क्लास होता है सर? दे आर क्या सेंसिटिव सिखाया जाता है सर? क्या उन लोगों को क्या सिखाया जाता है सर? और उनको इन एडिशन मेरे को आप कंप्लीट करने देंगे सो आई विल देन बहुत सुन लिया ना सर, हम चुपचाप आपका बहुत सुन लिया सर। अगर जस्ट आगे का मेरा 2 मिनट का मेरा जो 2 मिनट का भाषण को काट दीजिए तो आगे 80% आपका ही सुना हमने। यहाँ सर भी बहुत कम बोला, मैं भी बहुत कम बोला, बस 2 मिनट से मैं बोल रहा हूँ। इससे आगे का जितना भी टाइम पर हमने ये टेबल में बिताया 80% आपका सुना सर। पर आपका कहीं भी ये रिग्रेट नहीं है कि हमारा अस्पताल के केयरलेस के कारण जान चल गया सिक्किम इसका, कहीं भी आपका रिग्रेट नहीं है, कहीं भी आपका ये फीलिंग नहीं है। ओपनिंग सेंटेंस वाज आई डिड यू हैव ओपनिंग सीरियसली, अरे 10 से तीन बार भन्यो वी हैव टेकन इट वेरी सीरियसली यू वुड अप्रिशिएट बट यू नेवर एक्सप्रेस योर रिग्रेट। आई हैव सेड वी हैव ऐसे कैसे चलेगा सर? ऐसे कैसे चलेगा? What I feel now, we should say, see sir, whatever we have been talking about is, now people are serious, people have suffered, they have lost their lives. We accept that. And now accepting that, you should also accept that it is mainly because of negligence. That's just here. It's been mainly because of negligence. To point out, I can say that I got report also saying that now you've got 100 patients, you've got just 2 sisters. So even your manpower is less. That also has to be enhanced. And there are instances, like where some people come, they say that they've come from red zone, and the doctors are scared to tackle. They should have proper gadgets, proper protection kits, so that whether it comes from red zone or green zone, they should take them up and treat them properly.